चुड़ैल का नींबू का खेत। हेलो दोस्तों, जयपुर के एक छोटे से गांव में विजय नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सीमा के साथ रहा करता था। विजय अपनी पत्नी को बहुत ही प्यार करता था और सीमा भी अपने पति विजय को प्यार क्या करती थी। लेकिन दोनों को एक चिंता खाए जा रही थी। शादी के बहुत सारे साल हो गए, लेकिन तब भी विजय और सीमा की कोई संतान नहीं हुई। इसलिए सीमा और विजय दोनों परेशान रहा करते थे। और ऐसे ही एक दिन जब सीमा करते होती है, तभी सीमा की सास आती है और कहती है, अरे वो बहू, कहाँ मर गई? तभी सीमा दौड़ती हुई आती है और कहती है, हाँ माँ जी, आ गई मैं। बताइए क्या कह रही थी आप? तभी सीमा की सास कहती है, अरे क्या बताओ मैं, शादी के इतने सारे साल हो गए, लेकिन अब तक तुम मुझे पोता नहीं दे पाई। तुम्हारी सहेलियों के एक साथ दो दो बच्चे हुए हैं, लेकिन तुम तो अब तक एक भी नहीं दे पाई मुझे। लगता है बहू कि तू बांझ है, बांझ। अगले साल मैं आती हूँ, अगर तुझे बच्चा नहीं हुआ तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी और अपने बेटे विजय की शादी किसी और से करवा दूंगी, समझी? इतना कहकर सीमा की सास चली जाती है और शाम को सीमा सारी बातें रोती रोती अपने पति को कहती है। विजय सीमा को बहुत ही प्यार किया करता था और सीमा को छोड़ना नहीं चाहता था और विजय भगवान से प्रार्थना करता है कि उसे बच्चा दे दे। ऐसे ही एक दिन विजय परेशान होकर अपने खेत की तरफ जा रहा होता है। तभी विजय को एक बूढ़ा आदमी मिलता है और कहता है, अरे बेटा, तुम क्यों इतने परेशान हो? लगता है किसी गहरी सोच में हो। तभी विजय कहता है, हाँ चाचा जी, बहुत ही बड़ी मुश्किल में हूँ। तभी बूढ़ा आदमी कहता है, क्या बेटा, किसी मुश्किल है? मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ तो। तभी विजय कहता है, अरे चाचा जी, क्या बताओ, मेरे शादी के बहुत सारे साल हो गए हैं, लेकिन अब तक हमें बच्चा नहीं हुआ और मेरी माँ कहती है कि हम दोनों का बच्चा नहीं हुआ तो वो मेरी पत्नी को घर से बाहर निकाल देगी। और चाचा जी, मैं अपनी पत्नी को बहुत ही प्यार करता हूँ। मैं अपनी पत्नी को अलग होना नहीं चाहता। प्लीज़ चाचा जी, मेरी मदद कीजिए। तभी बूढ़ा आदमी कहता है, ठीक है बेटा, ठीक है, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ और तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ, लेकिन। तभी विजय कहता है, लेकिन क्या चाचा जी? तभी बूढ़ा आदमी कहता है, देखो बेटा, इस सीधे रास्ते के अंदर एक बहुत ही घना जंगल आता है। उस जंगल के अंदर एक चुड़ैल रहती है। वो चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली और भयानक है। उस चुड़ैल को नींबू शरबत पीना बहुत ही पसंद है, इसलिए उस चुड़ैल का एक नींबू का खेत है। वो नींबू को आम नींबू नहीं, बल्कि जादुई नींबू है और सोने के है। जिसने भी ज्यादा लालच करके उस नींबू को ज्यादा लेने की कोशिश की है, उसको वो चुड़ैल ने कच्चा खा लिया है। इसलिए बेटा, तुम ज्यादा लालच मत करना और तुम एक नींबू लेकर अपनी पत्नी को पिलाओगे तो तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी और तुम्हें एक प्यारा सा बच्चा भी होगा। लेकिन वो चुड़ैल किसी को भी अपना नींबू नहीं लेने देती है। लेकिन अमावस के रात को वो चुड़ैल अपना शिकार ढूंढने के लिए खेत से बाहर जाती है और अमावस के रात को ही तुम नींबू ले सकते हो। ठीक है बेटा, संभल कर जाना। और ऐसे ही विजय ये सारी बातें घर पर जाकर अपनी पत्नी को कहता है। तभी विजय की पत्नी सीमा कहती है, अरे नहीं जी, अगर उस चुड़ैल ने आपको पकड़ लिया तो आपको मार देगी और मैं ये नहीं चाहती। और ऐसे ही विजय अपनी पत्नी को समझाता है और अमावस के रात को जादुई नींबू लेने के लिए जंगल की तरफ चला जाता है। वो भगवान का नाम ले लेकर आगे बढ़ जाता है और विजय खेत के पास पहुंच जाता है और विजय देखता है कि वो चुड़ैल सो रही है और विजय बिना कोई आवाज किए नींबू ले लेता है और विजय भाग जाता है। लेकिन तभी चुड़ैल भी भाग जाती है और विजय का पीछा करने लगती है और कहती है, मुझे मेरा नींबू वापस दे दो, वरना मैं
और विजय दौड़ता हुआ जंगल से बाहर आ जाता है और वो चुड़ैल जंगल से बाहर नहीं आ पाती है। और ऐसे विजय अपनी पत्नी को वो सोने का नींबू का जूस पिलाता है और ऐसे ही देखते विजय को प्यारा सा बेटा होता है। और ऐसे ही उसी गांव में गोविंद नाम का एक लालची आदमी रहा करता था। एक दिन गोविंद विजय के पास आता है और कहता है, अरे बधाई हो भाई, बधाई हो, आखिरकार तुम्हें बच्चा हो ही गया। वैसे ये चमत्कार हुआ कैसे, हमें भी बताओ भाई। तभी विजय गोविंद से कहता है, अरे भाई, जब एक दिन मैं जा रहा था तभी मुझे चाचा मिले और उन्होंने मुझे बताया कि हमारे जंगल के आखिरी में एक भयानक चुड़ैल का सोने का नींबू का खेत है और वो नींबू सोने के साथ साथ जादुई भी है। और मैंने वही नींबू अपने जान पर खेलकर लाया और अपनी पत्नी को पिलाया और मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। और ये सारी बातें सुनकर गोविंद के मन के अंदर लालच आने लगता है और वो घर जाकर सोचता है, अरे वाह वाह, क्या बात है। अगर मैं वो सोने के नींबू उस चुड़ैल से ले आऊं तो मैं उस गांव का सबसे ज्यादा पैसा वाला आदमी बन जाऊंगा। बहुत मजा आएगा। और ऐसे ही गोविंद लालच में जंगल की आखिरी चोर पर जाता है और वो देखता है कि सच में नींबू सोने के थे। और जैसे ही गोविंद उन नींबू को खेत के पास जाता है तभी वो चुड़ैल बहुत ही गुस्से में कहती है, मुझे पता नहीं कि उस बार वो इंसान मेरे जादू नींबू लेकर कैसे भाग गया, लेकिन इस बार तो मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगी। नहीं छोड़ूंगी। तू मेरे नींबू चुराने के लिए आया है ना, मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगी। तभी गोविंद कहता है, अरे नहीं चुड़ैल, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं वो नहीं था, मैंने तुम्हारा नींबू नहीं चुराया, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो चुड़ैल तो बहुत ही गुस्से में थी क्योंकि उस चुड़ैल का नींबू विजय ने ही लिया था। इसलिए वो चुड़ैल गोविंद को मार देती है और गोविंद को खाने लगती है। और ऐसे ही गोविंद ने लालच में आकर बिना कुछ सोचे समझे उस चुड़ैल के पास चला गया और वो चुड़ैल अपना बदला लेने के लिए गोविंद को मार दिया। इसलिए दोस्तों, बिना कुछ सोचे समझे कुछ काम मत कीजिएगा और लालच भी मत कीजिएगा, ठीक है? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी? अगर आपको अच्छी लगी तो जल्दी से कमेंट में यस कर दीजिए ताकि हमको पता चले कि किन किन लोगों को हमारी कहानी पसंद आई। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल फ्रेंड्स।